आज लोग फिर रहे हैं दुनिया के अंदर, डुगडुगी बजा रहे हैं कि मैं तुम्हारा खैर खा हो, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं, मैं तुम्हें बचा सकता। अभी हमने देखा इसी राजनीतिक सफर में बहुत से लोग तो ये कहने लगे मुझे वोट दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा कब्रिस्तान खत्म, तुम्हारी मस्जिद खत्म, तुम्हारे मदरसे ताले लग जाएंगे। ऐसे ऐसे जुमले बकवास बंद करो, जुमलेबाज झूठे। तुम क्या मदरसों को, मस्जिद को और मकतब को बचाओ? अल्लाह का कुरान, अल्लाह के कुरान की तालीम जहां जहां पाई जाएगी, अल्लाह के कुरान की इबादत कौन करता? अल्लाह करता। और अल्लाह का कुरान जहां रहेगा उस जगह की भी हिफाजत अल्लाह करेगा। तुम झूठे नेता ये बोलकर मुझे वोट करो मैं तुम्हारी मस्जिद बचाऊंगा, 350 मस्जिदें शहीद की गई, तुम बिल में घुसे हुए थे। तुम हमें वोट करो मदरसों को बचाऊंगा, मदरसा अजीजिया जला दिया गया, तुम कहां बिल में घुसे हुए थे? दोबारा क्यों नहीं बनाया तुमने? कब्रिस्तान के कब्रिस्तान उजाड़ दिए गए, कहां थे उस वक्त? आज आपको कुर्सी बचानी, आज आपको जीतना है, अपने अपने कैंडिडेट को जिताना है, तो हमको वोट करो, हम तुम्हारी मस्जिद बचा देंगे। मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह बचाए। मस्जिद अल्लाह की जगह है, अल्लाह का घर है, पवित्र तरीन जगह। जब अल्लाह काबतुल्लाह की हिफाजत के लिए तैर नवाबील को भेज सकता है, तो आज भी जिस मस्जिद को अल्लाह को बचाना होगा अल्लाह खुद बचा लेगा। अल्लाह से बड़ा ताकतवर तुम नहीं हो, तुम झूठे हो, तुम शराबी हो, तुम तिजारत करते हो, तुम पैसों पर इस कौम को बेचते हो। अगर किसी की जात पर भरोसा की जा सकती है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है, भरोसा करना होगा। तुम आए बचाने के लिए हमारी मस्जिद है। जब 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 काबतुल्लाह को गिराने के लिए कमबख्त अबरहा चला, पूरे एकदम हाथियों को लेकर, लश्कर को लेकर चला, तो बैतुल्लाह शरीफ से कुछ दूर करीब अपने फौजों को रोककर कहा कि इसका मुतवल्ली कौन है, जरा बुला कर ला। बैतुल्लाह शरीफ का मुतवल्ली सदर कौन है, बुला कर। तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जन्म नहीं हुआ था, आपकी पैदाइश से पहले का मामला, कुछ दिन पहले का मामला। तो उनको जब बुलाया गया अब्दुल मुत्तलिब को, अब्दुल मुत्तलिब कौन? अल्लाह के नबी के चचा, अब्दुल मुत्तलिब दादा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शैबा, शैबतुल हम। एक लंबी हिस्ट्री है, नाम अब्दुल मुत्तलिब क्यों पड़ा? पढ़िए तफसीर की, सीरत की किताबों में, अहादीस की किताबों में इसकी वजाहत मिल जाए। तो बैरक उनको बुलाया गया, क्या अब्दुल मुत्तलिब बुलाया गया, का ये बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, हम इसको गिराने के लिए, ढाने के लिए? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी एक गुजारिश है आपसे बादशाह साहब, आप इस घर को गिराना चाहते गिराइए, ये मेरा घर नहीं, ये अल्लाह का घर, बैतुल्लाह का। तो फिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपके पास जो हमारे ऊंट है जिस पर आपने कब्जा किया हुआ है, उसने आसपास के मक्का में जितने भी लोग थे, उस शहर में मक्का के आसपास जो गांव से बाहर होता है ना कि भेड़ का, बकरे का, बकरियों का जो रेवड़ होता, उस पर कब्जा कर लिया था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आप हमें ये दे दीजिए, इसका मालिक मैं हूं, इसका गार्जियन मैं हूं।
घर का मालिक, घर का गार्जियन असल में अल्लाह, मैं नहीं। इसीलिए मैं इसकी हिफाजत की गुजारिश आपसे कर रहा हूं। आप हमें ये दे दीजिए, वापस कर दीजिए। और आप, रही बात ये घर, अल्लाह इसका मालिक, अल्लाह देख लेगा। अच्छा, मैं तो गिराने आया हूं, देखता हूं तुम्हारा अल्लाह कितनी ताकतवर। अब रहा जाता है, करीब होता तो ये देख लीजिए, घर का जो काबतुल्लाह, मस्जिद, बैतुल्लाह मस्जिद है, अल्लाह का घर है, उसकी फजीलत पड़ी। और जो हमारी मस्जिद है वो भी मस्जिद, वो अलग बात है कि उसकी तरह फजीलत नहीं है। वहां पे नमाज पढ़ने की फजीलत है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी फजीलत नहीं है। जो पवित्र तरीन मकाम बैतुल्लाह का, वही पवित्र तरीन मकाम हमारी मस्जिदों का भी है। इन्ना अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जगह अल्लाह को है तो वह मस्जिदें हैं। तो उसने कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने, कि अब रहा तुमको ढाना है तो तुम जानो, और इस मस्जिद का जो रब है वो जाने। अब रहा अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। ये जो जानवर थे, हाथी और घोड़े, उनको दूर से पता चल जाता है सामने कोई खतरा है। उनका हाथी और उनके घोड़े आगे कदम नहीं बढ़ा रहे थे। बड़ी कोशिश के बाद वो जानवर आगे बढ़े। जब करीब था कि उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाती, उसकी दीवार ढा दी जाती, शहीद कर दिया जाता, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील को भेजा। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये जो सूरह अलम तरा कैफ है, इसके अंदर उसी वाक़ये की वज़ाहत की गई है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने उन लश्कर के ऊपर तैरन अबाबील को भेजा। तैरन अबाबील छोटा परिंदा, बहुत छोटा, उसके चोंच में एक छोटा सा पत्थर का, एक कंकर का एक टुकड़ा, दोनों टांगों में भी और चोंच में भी। वहीं से आसमान से जैसे ही गिराया, उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है। इसी तैरन अबाबील के इसी कंकर को देखकर, इसी पत्थर को देखकर गोली बनाई गई। गोली AK-47 में जो बंदूक की गोली बनती। साइंसदानों को, मेडिकल साइंस की रिसर्च और तहकीक, जब एक आसमान से पत्थर अपनी चोंच से एक परिंदा गिरा रहा है, उसकी ताकत इतनी है कि अगर सर पर वो पत्थर लगा, जिस भी अफसरान का जिसके सर पर लगा, तो वो वहीं पर ढेर हो गया। कि जब एक मामूली से पत्थर चोंच से निकलकर गिरा, इतनी ताकत हो सकती है, तो हम भी कोई इस तरह की चीजें अगर स्प्रिंग में डालकर अगर उसको जोर से छोड़ेंगे तो इंसान की बॉडी को डैमेज करेगी गोली। तो वहीं से इस चीज की इजाद की गई। आज दुनिया कहती है कि हमने तरक्की कर ली, कहीं ना कहीं इस्लामिक प्लेटफॉर्म से मदद ली गई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में। सारे लोग जितने भी थे अबरहा के साथ, पूरा लश्कर, फजअलहुम कास्फिम माकूल, फजअलहुम कास्फिम माकूल, फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। खाया हुआ भूसा नहीं होता, जैसे हम लोग कभी चारा डालते हैं भैंस को या बैल को, उसके उसमें अस्तबल में नाद बोलते हैं, तो वो कुछ खाता है, कुछ गिरा देता है चबा करके। वैसा खाए हुए भूसे के मानिंद, खाए हुए भूसे के मानिंद पूरी लश्कर तबाह बर्बाद कर दी गई। जब कोई अल्लाह की मस्जिद को मिटाने आएगा, अल्लाह सब देख रहा है,
अल्लाह जरूर अपनी मस्जिद की हिफाजत करेगा। लेकिन आज कुछ नेता लोग हैं, आए हम तुम्हारी मस्जिद बचा देंगे, हम तुम्हारे मदरसे बचा देंगे। कम वक्त तुम अपने आप को नहीं बचा सकते, तुम हमारी मस्जिद को क्या बचाओ। यही कौम को बांटते। और हमारी कौम, अरे वाह बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा, अरे वाह ये तो हमारी मस्जिदें बचा दे, ये तो अकेले लड़ जाएगा सबसे, ये तो जितनी बातें कर रहा है सब हमारी तकदीर बदल देगा। आपकी हालत कोई नहीं, आप अपनी हालत खुद बदल सकते हो, वरना कोई नहीं बदल सकता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक हम अपने आप के अंदर न ठान लें हमें अपनी हालत बदलनी है, तो हमारी हालत कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। जालिम बादशाह क्यों ना बैठा हो, उसको भी हिसाब देना होगा। जा नरपति पर जा सुखदाता, सो नर तुरंत नरकम हो जाता। संस्कृत का वर्ड है श्रीमद् भगवत गीता का। इसमें कहा गया जा नरपति पर जा सुखदाता, सो नर तुरंत नरकम हो जाता। जो बादशाह जा नरपति पर जा, प्रजा के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, प्रजा के साथ जुल्म करता है, प्रजा मतलब अवाम, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करता है, लोगों को परेशान करता है, इसमें बादशाह कौन है? अगर आप घर में गार्जियन हैं तो आप भी बादशाह हैं। अगर आप अपने पंचायत के मुखिया हैं तो पूरे पंचायत के आप बादशाह हुए। अगर आप अपने विधानसभा के एमएलए हैं तो पूरे विधानसभा के गार्जियन हुए। अगर आप एमपी हैं तो पूरे लोकसभा के गार्जियन हुए। अगर आप सीएम हैं तो पूरे स्टेट के गार्जियन हुए। अगर आप पीएम हैं, अध्यक्ष हैं, सदर हैं तो पूरे मुल्क के आप गार्जियन हुए। उन सब के लिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, बिहार के नेताओं, बिहार के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर और बिहार के सीएम, सबके लिए जान नरपति पर जा सुखदाता, सो नर तुरंत नरकम हो जाता। जो गार्जियन, जो बादशाह, जो जिम्मेदार अपने लोगों पर जुल्म करता है, वो ये ना सोचे कि मैं हमेशा गद्दी में ऐश के साथ बैठा हुआ रहूंगा, बल्कि मरने के बाद फौरन सो नर तुरंत नरक में हो जाता। वो आदमी हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाएगा। नरक मतलब जहन्नम को बोलते हैं। सो नर तुरंत नरक में हो जाता। राजा तो धर्म से तो स्यात पर जाना मचोपकारा का। जो राजा इंसाफ नहीं करता है, जो गार्जियन इंसाफ नहीं करता है, जो जिम्मेदार इंसाफ नहीं करता, झूठ बोलता, राजा तो धर्म से तो इंसाफ नहीं करता, स्यात पर जाना मचोपकारा का, तो उसके लिए समाज के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारी शरीयत तो कहती कि जालिम की मदद करो, मजलूम की मदद करो। जालिम की मदद करो, उसके जुल्म से उसको बचाओ, रोको। मजलूम की मदद तो हम लोग जानते ही कि अगर कोई किसी आदमी पर जुल्म होता है तो आप उसकी मजलूम है, अत्याचार है, तो उसके जुल्म को रोकिए, होने वाले जुल्म से उसको निजात दिलाइए, उसकी मदद। लेकिन कोई जालिम है, जुल्म करता, आप रोक सकते तो उसको रोकिए, तो उसकी मदद। लेकिन इस वक्त मेरे भाइयों, इस उम्मत को बांट दिया गया। हम मुसलमानों को बंटना बिल्कुल नहीं चाहिए, मिलजुल कर रहे। लेकिन आज मुसलमान खुद ब खुद अपने ईमान का सौदा कर लेता, लालच में आकर। आपको याद है 1857 का इस देश का नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का एक गद्दार, उसने सोचा अपने ईमान का सौदा करूंगा, मुझे नवाब बना दिया जाएगा। आप लोगों को शायद मालूम ना हो तो थोड़ा याद दिलाता हूं। अभी सन 2025 है।
1757 की एक तारीख में आप लोगों को बता रहा हूं। 1757 में एक जंग हुई थी। एक जंग क्या, सबसे पहली जंग हुई थी अंग्रेज से। अंग्रेज से सबसे पहली लड़ाई बाज़ाब्ता मैदान में लड़ी गई 1757 में। अभी सन 2025 है। कितने सौ साल, 250, 300, 300, 400 साल पहले, ये 300 बल्कि 700, 800 साल पहले की बात हो गई। 17 3 20, इधर 5 5 3 8 750 साल पहले तकरीबन। तो उस कितना, हाँ तो 1700 325 साल हुआ। नहीं इधर अच्छा सॉरी, ठीक 350 साल पहले तकरीबन सबसे पहली लड़ाई बाज़ाब्ता मैदान में आकर, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ मुसलमान। उस लड़ाई का सर्वे सर्वा सिपह सालार बादशाह नवाब सिराजुद्दौला। मेरी अक्सर तकरीरों में हिस्ट्री की तकरीर जहां होती है तो वहां पर हम ये बात रखते हैं। तो नवाब सिराजुद्दौला, उसके नाना का असर उसमें था। नवाब सिराजुद्दौला में जो बहादुरी थी, उसके नाना के खून में, विरासत में, जो नाना के अंदर जो ताकत थी। नाना का नाम अली वर्दी खान। अली वर्दी खान को, यानी नवाब सिराजुद्दौला के नाना को पता चला कि अंग्रेज ने कलकत्ता में एक ऑफिस बनाई है और वहां से वो हुकूमत, वहां से वो अपनी वो चलाना चाहता है, पूरे बंगाल में साजिशें और जाल बिछाना चाहता है। तो अली वर्दी खान ने कहा कि जाओ, तोप लगाकर हावड़ा में जो ऑफिस बनाई थी अंग्रेज ने, उस डायमंड हार्बर जगह का नाम है। आज भी डायमंड हार्बर एक विधानसभा का इलाका बंगाल में पाया जाता, हावड़ा के करीब में। तो वहां पर उस ऑफिस को तोड़ दिया था। डरा नहीं था अंग्रेज से अली वर्दी खान। लेकिन बहुत जल्दी 1755 में उनका इंतकाल होता है। तो उनके इंतकाल के बाद जानशी कौन बनेगा, कुर्सी पे कौन बनेगा, बैठेगा, गद्दी पर कौन बैठेगा, तो नवाब सिराजुद्दौला में ये सारी सिफत थी, उनके नाती में। तो नाती को बिठाया गया। नवाब सिराजुद्दौला, नवाब उस वक्त का इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं होता था। जैसे आज भारत के अंदर सबसे बड़ा ओहदा राष्ट्रपति, सबसे पहला व्यक्ति राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आता। आदमी चाहता है कि भाई बने, स्टेट में सीएम होता, अरे भाई हम बने, ख्वाहिश होती। तो उस वक्त का सबसे बड़ा ओहदा पूरे इलाके का नवाब हुआ करता था। तो नवाब सिराजुद्दौला, तो नवाब सिराजुद्दौला ने सबसे पहले अंग्रेज की आंखें में आंखें डालकर बात की, लड़ाई की, जंग की मुकाबला किया। आज जो लोग बोलते हैं कि इस देश को आजाद हमने किया है, हमारे देश में यहाँ की जमीन पर हिस्सा है, उनको बताना चाहता हो, उठाकर देखो अंग्रेज से सबसे पहले तलवार लेकर मैदान में लड़ाई करने वाला मुजाहिद नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला भले ही हार गए थे, शहीद हो गए थे वो उस जंग में, लेकिन अंग्रेज को पानी पिला कर गए, अंग्रेज को बता करके गए कि कौन है नवाब सिराजुद्दौला। शहीद हो गए बेचारे नवाब सिराजुद्दौला। उनको शहीद करने में कोई दूसरा नहीं था। उनको उनकी शहादत में, उनको ऐसा नहीं कि तलवार के जरिए शहीद किया गया, उनको धोखे से मारा गया, धोखे से। और ये धोखा देने वाला कौन? जैसे आज मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं कुछ लोग। आज पूरे भारत में हम तुम्हारे सच्चे वफादार, और अंदर अंदर पता चल रहा है कि कुछ और काम कर रहे हैं। वो नवाब सिराजुद्दौला को धोखे से शहीद किया गया, मारा गया, और मरवाने वाला, साजिशें रचने वाला उनका करीबी, उनका सिपह सालार
मीर जाफर, इसलिए गद्दार वतन कहा जाता है। जहां पर भी मीर जाफर आएगा आगे गद्दार वतन लिखा हुआ आएगा। जो लोग मस्जिद और मकतब और कब्रिस्तान इन चीजों को बचाकर अपनी कुर्सियों पर बैठना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, इनको बचाने की दुआही देकर ये लोग गद्दार हैं, ये लोग लुटेरे। नवाब सिराजुद्दौला को के पीछे साजिशें रचने वाला उनका खुद का सिपह सालार, जिन पर नवाब सिराजुद्दौला एतमाद करता था। जैसे आज हम इन लोगों पर एतमाद करते, यही है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। अरे यही है जो हमारी मस्जिद बचा देगा, हमारा मकतब, हमारे मदारिस बचा देंगे, हमारी मसाजिदें बचा देगा। इन्हीं को हम समझते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनका रिश्ता कुछ और होता है कुछ लोगों से जो देश के और मुल्क के मिल्लत के दुश्मन हैं, उनसे जुड़े हुए होते। आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए मेरे भाइयों, नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज से मिलकर, ये नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर अंग्रेज से मिलकर उसको शहीद करवाता है। मीर जाफर शहीद करने के बाद जाकर अंग्रेज के उस वक्त के रायबट फैलू, इस तरह का कोई नाम है अंग्रेज का, जो भी होगा बड़ा ऑफिसर, उनसे जाकर हाथ मिलाता, बात निकलती है सामने, फौरन उसको 1757 में ही उनको नवाब बना दिया जाता। जब पूछी गई उनसे, लोगों ने पूछा, बात सामने आ गई कि नवाब बनने के चक्कर में नवाब सिराजुद्दौला को मरवाया, लेकिन क्या हुआ, 3 साल के बाद उसको गद्दी से हटा दिया, उनके दामाद मीर कासिम को बिठाया गया। फिर 3 साल के बाद फिर उनको बिठाया गया, लेकिन 1763 में मौत हो जाती, चला जाता दुनिया से। लेकिन मेरे भाइयों, जिन पर कौम ने, जिन पर उनके सबसे बड़े नवाब सिराजुद्दौला ने भरोसा किया, उन्होंने उसकी पीठ पर छुरा घोंपा।